दोस्तों, एक जिला कलेक्टर जिनका नाम अर्जुन सिंह होता है, वो एक चाय की टपरी पर रुकते हैं चाय पीने के लिए। तभी वो उस चाय बेचने वाले से पूछते हैं कि यहाँ जो पहले चाय बेचा करते थे रामू जी, वो कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो चाय वाला कलेक्टर साहब से बताता है कि साहब, वो तो 5 साल पहले ही इस दुकान को मुझे बेचकर चले गए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि बड़े परेशान से थे और काफ़ी बीमार भी थे। अब वो चाय वाला अर्जुन से पूछता है कि बाबूजी, मैं भी चाय अच्छी बना लेता हूँ। अगर आप पीना चाहें तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ। तो अर्जुन कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे लिए 4 कप चाय बना दो। फिर वो चाय वाला 4 कप चाय बनाता है और 1 कप चाय अर्जुन को दे देता है और 3 कप चाय उनके एक ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड को दे देता है। अब अर्जुन चाय पीता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगता है। उसको ऐसे रोता देख वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, ये इतना कामयाब इंसान आखिर किस बात की वजह से रो रहा है। वो फिर चाय वाला खुद के विचारों को रोक नहीं पाता और कलेक्टर साहब से पूछ लेता है, साहब, आप एक जिला कलेक्टर हो और यहाँ इस तरह से आपको रोना क्यों आ रहा है? तो अर्जुन चाय वाले से बताता है कि चाय की टपरी से मेरे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। उन्हीं यादों को याद करके मेरी आंखें नम हो गई हैं और मैं रोने लगा हूँ। तो चाय वाला कहता है कि साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपने बीते इस पल के बारे में कुछ बता सकते हैं? अपनी कहानी को हमें सुना सकते हैं? तो अर्जुन बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं। और फिर अर्जुन अपनी कहानी उस चाय वाले को सुनाने लगता है। वहाँ वो बताते हैं कि बचपन में ही मेरे माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद मेरे मामा मामी मुझे अपने घर ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे परवरिश ठीक से नहीं की। वो घर का सभी काम मुझसे कराते और मुझे पेट भर खाना तक नहीं देते थे। इसके बाद मैं परेशान होकर वहाँ से मौका पाकर भाग आता हूँ और इसी दुकान पर आकर इस कुर्सी पर बैठ गया था। मैं बहुत थका हारा यहाँ पर बैठा था तो रामू जी ने मुझे देखा और पूछा, बेटा, क्या बात है? क्या तुम चाय पीना चाहते हो? तो मैंने जवाब देते हुए कहा कि हाँ अंकल जी, चाय तो पीनी ही है, लेकिन मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो रामू जी चाय बनाते हैं और मुझसे चाय पीने के लिए दे देते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर से मुझे पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें बिस्किट खाना है? मैं फिर से वही जवाब देता हूँ कि अंकल, बिस्किट तो खाना है पर मेरे पास रुपए नहीं हैं। रामू जी मुझे फिर भी एक बिस्किट का पैकेट खाने के लिए दे देते हैं। रामू जी मुझे बिस्किट खाता देख कर कहते हैं कि बेटा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, मेरे पास थोड़ा खाना भी रखा है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा लो। उसके बाद मैं बढ़िया से पेट भर खाना खा लेता हूँ। मेरे खाना खाने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ अनजाने में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वो बहुत परेशान हो गए होंगे। अब अर्जुन उनकी ये बात सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है।
मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूँ, अनाथ हूँ। मेरे मामा मामी ने मुझे अपने घर में शरण दी, लेकिन वो मेरी सही से परवरिश ना कर पाए। मुझे हमेशा तंग करते, ज़्यादा काम लेते और खाना भी समय से नहीं देते थे। इसलिए मैं वहाँ से भाग आया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मैं अपना पेट पाल सकूँ, अपनी आगे की काट सकूँ। तो रामू जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या काम पसंद है। तो अर्जुन कहता है कि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनना चाहता हूँ। इसके बदले में कोई मुझसे थोड़ा बहुत काम करा ले और मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो रामू जी कहते हैं कि बेटे तू टेंशन मत ले, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी खेती की ज़मीन है और ये एक छोटी सी चाय की दुकान है। तू मेरे साथ ही रह और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अब रामू अर्जुन को अपने साथ ही रखने लगा, उसकी पढ़ाई शुरू कराई, उसे अब खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए छत दी और अब अर्जुन भी रामू को अपना पिता मानने लगा था। रामू की पत्नी को वो अपनी माँ बोलता था। रामू की 2 बेटी भी थी जिनका नाम काजल और आंचल होता है। दोनों अपनी माँ के साथ गांव में ही रहती थी। अब ऐसे ही समय बीतता गया। अर्जुन स्कूल से आता और अपने पिताजी की दुकान पर उनका हाथ बटाने के लिए चला जाता, तो कभी घर जाकर घर का कुछ काम करवा देता था। रामू उसकी पढ़ाई का सभी खर्च उठाता, उसके पढ़ने के लिए किताबें लाकर देता और वक्त पर उसके स्कूल की फीस जमा कर देता। पूरा परिवार बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। अब अर्जुन अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर लेता है और अपने पिता रामू से कहता है कि पिताजी अब मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं दिल्ली जाकर कोचिंग करना चाहता हूँ और तैयारी करना चाहता हूँ। रामू कुछ पैसों का बंदोबस्त करता है और अर्जुन को देते हुए कहता है कि बेटा ये पैसों को अपने पास रखो और खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, और अगर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ी तो मुझे डाक लिखकर भेज देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। अब अर्जुन आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है और कलेक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करता है। कभी कभी वो मेहनत मजदूरी करता और अपने कोचिंग की फ़ीस जमा कर देता। ऐसे ही कड़ी मेहनत के बाद वो इम्तिहान पास करके कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के दौरान जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, तब वो रामू और उनके परिवार को पूरी तरह से भूल जाता है। अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी एक ज़िले में पोस्टिंग कर दी जाती है। वह अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था। एक दिन वो ऐसे ही गांव-गांव मुआयना करने के लिए अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी नज़र उस चाय की टपरी पर पड़ती है। वो दाम में उन्होंने मुझे एक दुकान बेच दी थी, लेकिन अर्जुन को पता था कि रामू जी का घर कहाँ पर है। वो उस गांव में जाता है और उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, क्या रामू जी घर पर हैं? तो आवाज़ को सुनकर उनकी छोटी बेटी बाहर आती है और बताती है कि पिताजी तो 2 साल पहले ही गुजर गए हैं। वो बताती है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और एक दिन अचानक से ही उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर अर्जुन खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर रामू की बड़ी बेटी काजल भी बाहर आती है और अर्जुन को देखने लगती है और फिर भागकर कमरे में जाती है और एक फ़ोटो को
अलमारी से निकाल कर लाती है जो उसके पिता ने उन्हें दिया था और कहा था, ये जो फ़ोटो है तुम्हारा भाई है, बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है, ये कामयाब होकर एक दिन ज़रूर लौटेगा और हमारे घर आएगा। ऐसा वो अपनी पत्नी और बेटियों से कहकर गए थे। उस फोटो को वो बाहर लेकर आती है और कभी अर्जुन को देखती है तो कभी उस फोटो को देखती है। फिर वो पहचान जाती है और बोलती है कि आपका नाम अर्जुन है ना? तो अर्जुन कहता है कि हाँ बहन, मैं वही अर्जुन हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने बचपन में पाला था और मैं कभी कभी घर आया करता था। मेरा ज़्यादा समय स्कूल और दुकान पर ही गुजरता था। अब उसके बाद वो दोनों बहनें भी रोने लगती हैं और अपने भाई से गले मिलकर ये तीनों भाई बहन ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। अब रोने की आवाज़ सुनकर रामू की पत्नी जो गाय का दूध निकाल रही थी वो सब काम छोड़ती है और दौड़कर बाहर आती है। वो अर्जुन को देखते ही पहचान जाती है, चूँकि उन्होंने अर्जुन को अपने हाथ से खाना खिलाया था। वो उससे कहती है कि बेटा अर्जुन, तू वापस आ गया। तो अर्जुन रोते हुए कहता है कि हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। फिर अर्जुन अपनी माँ और बहनों से बैठकर बातचीत करने लगता है तो उसकी माँ बताती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। जो कुछ खेती थी वो सभी घर परिवार वालों ने कब्जा कर ली है। अगर हम किसी बात का विरोध करते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं। किसी का बेटा वकील है तो किसी का बेटा पुलिस में है। हमें बहुत तंग करके रखा है। बड़ी ही किल्लत भरी ज़िंदगी हम गुजारने को मजबूर हैं। तो अर्जुन कहता है कि माँ, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरा बेटा भी अब एक बड़ा अफसर बन चुका है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा, क्या तू भी पुलिस दरोगा बन गया है? तो अर्जुन कहता है नहीं माँ, इससे भी बड़ा तो मैं। माँ कहती है क्या तुम डीएसपी बन गए हो? तो बेटा मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं माँ, मैं जिला कलेक्टर बन गया हूँ और जिस किसी ने भी तुम्हें तंग किया है, परेशान किया है, अब तुम उनसे ठाठ बांध कर कहना कि मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है। अब रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पड़ोस में जेठानी के यहाँ जाते हैं, जिनका लड़का थानेदार था। उससे कहती है कि तुम लोग बहुत धौंस दिया करती थी ना कि मेरा बेटा थानेदार है। अब मेरा बेटा भी जिला कलेक्टर बन चुका है और आज के बाद तुमने हमें ज़रा भी सताने की कोशिश की तो तुम सबकी खैर नहीं। और इसी तरह वो पूरे गांव में सभी को बता देती है कि मेरा लड़का जिला कलेक्टर बन गया है। अब 2 दिन अर्जुन अपनी बहन और माँ के साथ घर पर ही रुकता है। वो लोग रातों को बहुत बातें करते हैं, उससे पूछते रहते हैं, भैया आप कैसे कैसे कलेक्टर बने हो, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और उसकी माँ पूछती है कि बेटा खाना वगैरह टाइम से खाता था कि नहीं। और अर्जुन उनसे अपनी बीती ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। वैसे भी उनसे उनकी बीती ज़िंदगी के बारे में पूछता रहता है। अब अगली सुबह वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी से अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को लेकर बैंक जाता है। जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया था सभी को बैंक से निकालता है और घर लेकर चला आता है। सभी पैसों को वो अपनी माँ के चरणों में रखते हुए कहता है कि माँ, ये पैसा मैंने अब तक कमाया है, इतना ज़्यादा पैसा। और अपने बेटे को उनके प्रति प्यार देखकर वो रोने लगती है। रोते हुए वो कहती है कि बेटा अर्जुन, अगर कोई हमारा सगा बेटा भी होता
तो वो भी हमारे लिए इतना सब कुछ ना कर पाता। तू तो फिर भी पराया है। इस पर अर्जुन कहता है कि माँ बस चुप हो जाइए, इससे आगे अब कुछ मत बोलिए। कौन कह रहा है कि मैं पराया हूँ? मैं आपका अपना बेटा हूँ। और फिर दोनों माँ बेटे गले लगकर रोने लगते हैं। अब अर्जुन की माँ उस पैसे को अलमारी में रख देती है और अपने खर्च में इस्तेमाल करने लगती है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। अर्जुन भी अपनी ड्यूटी पर रहता है। जब भी उसे कोई छुट्टी मिलती वो मौका देखकर अपनी माँ के घर मिलने आ जाता था। अब कलेक्टर साहब दोनों बहनों की शादी की उम्र हो गई थी, तो वह अपनी माँ से कहता है कि मैंने काजल और आंचल के लिए 2 लड़के देख रखे हैं। दोनों अच्छी पोस्टिंग पर हैं, बढ़िया अफसर हैं। अगर आप कहें तो ये रिश्ता आगे बढ़ा दूं। तो माँ कहती है कि बेटा अगर अच्छे लड़के हैं तुम ये रिश्ता पक्का कर दो और इन दोनों बहनों की शादी करा दो। अब अर्जुन उन दोनों लड़कों को खबर भेजता है कि मेरी 2 बहनें हैं, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो अपने घर बात कीजिए और हमें जवाब दीजिए। तो लड़कों के फैमिली वाले अर्जुन की बहनों को देखने आते हैं और उन्हें दोनों बहनें पसंद आ जाती हैं। फिर अर्जुन उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करा देता है। ऊंचे खानदान में उनकी शादी हुई थी तो दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी और लड़के भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तो आंचल और काजल की ज़िंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी थी। अब अर्जुन अपनी माँ को गांव से लेकर अपने साथ ही शहर ले जाता है। जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग होती वो अपनी माँ को साथ ही रखता। दोनों माँ बेटे बहुत खुश हैं और एक सफल जीवन बिता रहे हैं। अर्जुन की माँ अगर कहीं बाहर भी जाती तो उन्हें देखकर सभी लोग बड़े इज्जत देते और उनका मान सम्मान करते कि ये कलेक्टर बाबू की माँ है। अब वक्त ऐसे ही गुजरता गया। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत कुछ बिगड़ जाती है और वो सोचती है कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अर्जुन की शादी करा देनी चाहिए। उसका ख्याल रखने के लिए एक बहू घर में आनी चाहिए। शाम में जब अर्जुन घर आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जीते जी तू अपनी शादी कर ले। मैं तुझे दूल्हा बनते देखना चाहती हूँ। अपनी बहू को, अपने पोती पोता को देखना चाहती हूँ। अर्जुन अपने माँ की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और अर्जुन, उसकी पत्नी और माँ तीनों एक साथ मिलकर अपना खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। साल भर में ही भगवान उन्हें एक बेटी की खुशी भी दे देता है। उसके घर में भी बच्चे की रौनक आती है। वो लोग अब बहुत खुश थे। दोस्तों, कहाँ अर्जुन की ज़िंदगी में पहले उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, वो अनाथ हो जाता है, लेकिन बाद में भगवान की कृपा और अपनी कड़ी मेहनत से एक जिला कलेक्टर बना और अपने परिवार को भी फिर से पा लेता है। तो ये थी अर्जुन कलेक्टर की कहानी, जहाँ एक चाय बेचने वाले ने एक अनाथ बच्चे का पालन पोषण किया और चाय बेच बेच कर उसे पढ़ाया और फिर बाद में कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली भी भेजा। बेटा वहाँ से कलेक्टर बनकर आता है, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।